नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं सीज़न 2 का पहला एपिसोड। हम बात शुरू करते हैं महाभारत से। महाभारत के समय में जब युद्ध की तैयारियां चल रही थी, सभी देशों के राजा अपना अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दे रहे थे और किसी ने अपनी सेना भेजी, किसी ने खुद अपने आप को उसमें सम्मिलित किया। कोई कौरवों के पक्ष से लड़ रहा था, कोई पांडवों के पक्ष से लड़ रहा था। तैयारियां चल रही थी तो उसमें हाथी, घोड़े, रथ, सभी तरह के चीज़ें आ रही थी। तो एक बार एक चिड़िया उड़ती हुई भगवान कृष्ण के पास आई और बोली, हे प्रभु, आप तो इतना बड़ा एक आयोजन कर रहे हैं, पर उस आयोजन में मेरे लिए एक समस्या आ गई है और आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। तो कृष्ण भगवान बोले, क्या समस्या आ गई? बोले, सारे हाथी घोड़े सब आ रहे हैं तो एक हाथी जिस पेड़ पे मेरा घोंसला है उसको छूता हुआ निकल गया, उससे रगड़ खाता हुआ निकल गया, तो मेरा जो घोंसला था ऊपर से वो नीचे गिर गया। अब मेरे घोंसले में मेरे नए नए बच्चे हैं जो कुछ दिनों के हैं, उनको ना उड़ना आता है, ना वो देख पाते हैं, ना वो कुछ कर पाते हैं। अब उन सब बच्चों की जान खतरे में है। कोई भी हाथी या कोई भी रथ के नीचे वो अगर आ जाएंगे तो वो मारे जाएंगे, तो प्रभु उनकी रक्षा करें। कृष्ण भगवान बोले, देखिए, जो काल में होगा वो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। बोले, नहीं नहीं प्रभु, ये सब मैं नहीं जानती, मैं आपकी शरण में हूँ और आपके पास मैं अपने आप को प्रस्तुत करती हूँ कि आप और मेरे बच्चों की रक्षा करें। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज़ हमारी रक्षा करें। कृष्ण भगवान ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, ठीक है, जाओ 18-20 दिनों का खाने का सामान इकट्ठा करके रख लो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। चिड़िया ने बोला, धन्यवाद प्रभु, आपने इतना कह दिया, मतलब मेरा काम हो गया। वो वहाँ से उड़ के चली गई। जितने में अर्जुन कृष्ण भगवान से मिलने आए। अर्जुन को देख के कृष्ण भगवान ने बोला कि अर्जुन, तुम्हारा जरा धनुष तो दिखाओ, मैं भी कुछ चला के देखूं कि अभी मैं धनुर्विद्या भूल तो नहीं गया। तो अर्जुन एकदम चकित रह गया। उसने बोला, प्रभु, आपने तो कसम खाई थी कि आप इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, फिर आज आप हथियार उठाने की बात कैसे कर रहे हैं? तो कृष्ण भगवान बोले कि मैं युद्ध में हथियार यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ चला के ऐसे देखना चाहता हूँ कि भाई मेरी धनुर्विद्या अभी भी सही है कि नहीं, मैं भूल तो नहीं गया। तो उसने अपना गांडीव उनको दिया। कृष्ण भगवान ने उस पर एक तीर लगाया और एक डायरेक्शन में चला दिया। उस डायरेक्शन में से हाथी आ रहे थे। एक हाथी के गले पे वो लगा, उसके ऊपर चेन उसने जो पहनी थी उसमें एक बड़ी सी घंटी होती है। आपको ध्यान होगा कि हर हाथी, घोड़ा, गाय, सबके गले में एक घंटी जैसी पहनाई जाती है, और ऑब्वियसली हाथी है तो हाथी की घंटी बहुत बड़ी होगी। अब वो उस पर चेन पे लगा और वो चेन टूट गई और वो घंटी नीचे गिर गई। अर्जुन हंसने लगा, प्रभु, आपको इतना बड़ा हाथी नहीं दिखा? आपका निशाना चूक गया? तो कृष्ण ने भी वो बात हंसी मजाक में उड़ा दी। युद्ध शुरू हुआ, युद्ध खत्म हुआ, सब कुछ फिनिश हो गया। उसके बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों की तलाश में सबके साथ में निकले देखने के लिए, तो कृष्ण कुछ ढूंढ रहे थे। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कृष्ण किसे ढूंढ रहे हैं। उसने कई बार पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसको कुछ आंसर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। कृष्ण ढूंढते रहे और फिर उन्हें अंत में एक, वो जो हाथी की उन्होंने चेन तोड़ी थी उसके गले से बड़ा सा घंटा जो गिरा था वो पड़ा हुआ दिखा। उन्होंने कहा, अर्जुन, जरा इस घंटे को उठाओ। तो जैसे ही अर्जुन ने वो घंटा उठाया, उसके नीचे वही चिड़िया और सारे के सारे उसके बच्चे सुरक्षित बैठे थे। अब उसको कुछ, अर्जुन को समझ में नहीं आई सब क्या हुआ। तो कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस घंटे को हटा दो, इन चिड़िया को उड़ने दो। चिड़िया उड़ के आई, प्रभु को प्रणाम किया और उनको बोला कि प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी रक्षा करी और मेरे बच्चों को जीवन दान दिया। कृष्ण ने कहा कि जो मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा करना तो मेरा धर्म है, जाओ तुम अपना जीवन व्यतीत करो। ये कहानी से हमें क्या पता चलता है? इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर हम ट्रस्ट करें,
विश्वास करें हमारे प्रभु में, वो कोई भी हो सकते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी आप प्रभु की पूजा करते हैं, जिस भी भगवान की आप किसी भी रूप में पूजा करते हैं, अगर आप उन पर ट्रस्ट करते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी कभी कंप्लीट नहीं होगी। पर होता क्या है कि भगवान आपको वो देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है, भगवान आपको वो नहीं देते जिसकी आपको चाहत होती है। गॉड गिव्स यू वॉट यू डिजर्व, नॉट वॉट यू डिज़ायर। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो आजकल हम जनरली मिस करते जा रहे हैं। हम ना ट्रस्ट करते हैं अपने आप में, ना हम ट्रस्ट करते हैं हमारे फैमिली में, ना हम ट्रस्ट करते हैं हमारे सोशल सिस्टम में, ना हम ट्रस्ट करते हैं हमारी गवर्नमेंट्स में। एक्चुअली ट्रस्ट जो है आजकल इतना एक डाइल्यूटेड फॉर्म हो गया है जिसको हम चर्चा भी करना नहीं चाहते, उसको हम इतना इग्नोर करते हैं, जबकि वो जीवन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। आज रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, आज दोस्ती में ट्रस्ट नहीं है, आज बिजनेस में ट्रस्ट नहीं है। एक ज़माना था जब लोगों की मूँछों की कीमत होती थी, ज़बान की कीमत होती थी। एक बार जो चीज़ बोल दी, वो 110% होगी। आजकल तो बोला हुआ क्या, लिखे हुए के ऊपर लोग यकीन नहीं करते, वो लिखी हुई बात को भी लेके कोर्ट में चल जाते हैं। आप देख सकते हैं इतने करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट्स में। उसका रीज़न है जो लिखा हुआ है उसको भी मानने को तैयार नहीं है। ट्रस्ट लाइए अपने अंदर, बिलीफ सिस्टम डेवलप करिए। आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपने जो जनता हैं, आपके माँ बाप हैं, उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कुछ डिच हुआ हो, आपका ट्रस्ट डिस्टर्ब हुआ हो, लेकिन एक या दो इंसिडेंट से आप जनरलाइज नहीं कर सकते लाइफ को कि सभी चीज़ ट्रस्टलेस है, हम कहीं ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने प्रभु पे भरोसा कीजिए और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। सो आई होप आपको ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी। इसी तरह की स्टोरीज़ और इसी तरह की टॉपिक्स पे चर्चा करते रहने के लिए आप मुझे नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे बताएं कि क्या आपको ये पसंद आया या इसमें हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आपके दिमाग में कोई अगर टॉपिक है तो हमें ज़रूर लिख के भेजें। तो सेकेंड एपिसोड आपको अगले शनिवार को। नमस्कार।